अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीजन नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 में आज हमने डिस्कस करना है साइकोलॉजी, प्राइसिंग साइकोलॉजी और नून के प्राइसिंग साइकोलॉजी क्या होती है नून की। हाउ स्मार्ट प्राइसिंग इंक्रीज सेल्स रैंकिंग एंड प्रॉफिट। स्मार्ट प्राइसिंग किस तरह से हमारी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है, रैंकिंग हमारे स्टोर की हो सकती है, किस तरह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेक्चर नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं आज के साइकोलॉजी, प्राइसिंग साइकोलॉजी है क्या चीज और ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्राइसिंग ऑन नून इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग चीप, इट इज अबाउट हाउ कस्टमर थिंक एंड हाउ नून सिस्टम वर्क्स। आपको ये आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि हम चीपेस्ट प्राइस रखेंगे, प्राइस कम रखेंगे तो सेलर ज्यादा आएंगे और सेलर से मीन्स के सेल ज्यादा होगी, ठीक है। और ये नहीं देखते कि आप कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, कस्टमर क्या सोच के आपका स्टोर पे आ रहा है, कि आप चाहिए उसको, उसको कम प्राइस चाहिए, उसको अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, उसको या हाई प्राइस चाहिए, उसको क्या क्वालिटी चाहिए, ये आप नहीं सोचते। आप सिर्फ प्राइसिंग के मामले में कहते हैं कि कम या ज्यादा कर दो बस काम हो गया। बट आप उस सिस्टम को नहीं समझते कि जिस सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। प्राइसिंग के हवाले से चीपेस्ट प्राइस डज नॉट ऑलवेज विन। चीपेस्ट प्राइस जो कम प्राइस होती है वो कभी हमेशा नहीं जीत सकती, कि मीन्स कि हमेशा वो उस पर सेल्स अच्छी नहीं आ सकती, हमेशा वो प्रॉफिट में नहीं रह सकती, हमेशा वो बेनिफिट आपको नहीं दे सकती। डज नॉट ऑलवेज विन, आपको ये आपके माइंड में होगा तभी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे, अच्छी सेल जनरेट कर सकेंगे नून पे। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं व्हाई प्राइसिंग इज इम्पोर्टेंट ऑन नोन। कस्टमर्स कंपेयर प्राइसेस क्विकली। कस्टमर पहले कंपेयर करेगा प्राइसेस को। आप एक मोबाइल फोन 1080 का दे रहे हैं, दूसरा 158 1500 का दे रहा है, तो ये कंपेयर कस्टमर करेगा सबसे पहले, ठीक है ना। और मैनी सेलर सेल सेम प्रोडक्ट, स्मॉल प्राइस चेंजेस कैन अफेक्ट। काफी सारा आपको पता है कि एक प्रोडक्ट पे 10 10 20 20 सेलर्स बैठे होते हैं, लेकिन कस्टमर हर सेलर की प्रोडक्ट देख के आता है, देन वो अपना डिसाइड करता है कि मैं किस सेलर से लूंगा प्रोडक्ट, मैं किसकी प्रोडक्ट बेस्ट लग रही है, किसकी प्रोडक्ट मैं ले सकता हूँ, सारा कुछ वो बाद में डिसाइड करता है, पहले कंपेयर करता है प्राइसेस वगैरह। इफ प्राइसिंग इज रॉन्ग प्रोडक्ट में नॉट गेट क्लिक्स और ऑर्डर। रॉन्ग प्राइस मींस लो विजिबिलिटी। अगर आपकी प्राइस ही गलत लगी, अगर आपकी मार्केट के हिसाब से प्राइस ही नहीं लगी, अब पूरी मार्केट में एक प्रोडक्ट है 100 दिरहम की सेल हो रही है, आपने उठा के 900 दिरहम की लगा दी, तो मार्केट की है ही नहीं, आप कुछ कम करते ही नहीं मार्केट में आप। तो मतलब क्या मार्केट में आपका बन ही नहीं रहा, कोई सिस्टम ही नहीं बना कि आप किस तरह की प्राइस लगा रहे हैं। आपको ये सब कुछ देख के चलना पड़ेगा कि आप किस तरह की प्राइस यूज कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी सेल्स बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी। जो प्राइसिंग चल रही है मार्केट में, जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उस मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग होनी चाहिए आपकी। सेकंड पे हम देखते हैं कि हाउ कस्टमर थिंक ऑन। कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर किस सोच से आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है, हम देखते हैं। प्राइस, फेयरनेस, डिलीवरी स्पीड, सेलर ट्रस्ट। इसका जो सेकंड ऑप्शन है ना डिलीवरी स्पीड, वो मैं पहले लेक्चर से अभी तक कहता आ रहा हूँ। डिलीवरी स्पीड कस्टमर का अट्रैक्ट ज्यादा करती है, सेलर ट्रस्ट बढ़ता है। सेलर ट्रस्ट भी होना चाहिए, डिलीवरी स्पीड भी होनी चाहिए, कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता है इस चीजों से। प्राइस फेयरनेस, प्राइस बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए आपने उसके साथ, प्राइस के साथ ही प्रोडक्ट के साथ। कस्टमर डू नॉट ऑलवेज चूज द लोएस्ट प्राइस। यही बात अभी बता रहे थे कि हमेशा लोएस्ट प्राइस विन नहीं करती चीपेस्ट प्राइस, ठीक है ना। कस्टमर डू नॉट ऑलवेज लोएस्ट प्राइस, दे चूज द बेस्ट वैल्यू। कस्टमर हमेशा बेस्ट वैल्यू, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी चेक करता है, बेस्ट डिलीवरी टाइम या इस तरह की चेक करता है चीजें। ना कि वो हमेशा ये चेक करेगा कि प्राइस मुझे कम मिल रही है तो भाई मैं यही ले रहा हूँ, प्रोडक्ट बेशक जैसे मर्जी हो, उसका क्वालिटी अच्छी हो ना हो, इस तरह की कोई बात नहीं है। वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन चीप प्राइस। चीप प्राइस से वैल्यू इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ चीप प्राइस, प्राइस कम कर दी, प्रोडक्ट जैसी मर्जी हो। चीप प्राइस और वैल्यू खराब, क्वालिटी खराब, तो रिटर्न आपको ऐसे आएंगे अलग पता जाना है फिर आपको। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि हाउ नून एल्गोरिदम वर्क विद प्राइसिंग। नून सिस्टम लोग एट कॉम्पिटेटिव प्राइस, सेलर हेल्थ, डिलीवरी स्पीड, ठीक है ना। नून का एल्गोरिदम जो है कॉम्पिटेटिव प्राइस पे वर्किंग करता है। जैसे कंपटीटर सारे इसी प्राइस पे वर्किंग कर रहे हैं और सेलर की भी प्राइस चल रही है, तो उसको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सारी मार्केट में एक ही प्राइस चल रही है। डिलीवरी स्पीड, एक्सप्रेस और एफबीएन को ज्यादा प्रेफर करता है नून, ठीक है ना। इस बात का मैं आपको पहले काफी अरसे से बता रहा हूँ, कि जब से लेक्चर शुरू किए तब से बता रहा हूँ एक्सप्रेस और एफबीएन का, कि इस पे नून ज्यादा वो कस्टमर सेलर को ज्यादा प्रेफर करता है कि इसकी प्रोडक्ट कस्टमर ले, क्यों, क्योंकि ये एफबीएन कर और एक्सप्रेस का टैग इसको मिला हुआ है। गुड प्राइस विद गुड सेलर हेल्थ, गुड गुड प्राइस विद गुड सेलर हेल्थ गेट्स बेटर रैंकिंग। मीन्स कि अगर आप गुड आपकी प्राइस है, सेलर हेल्थ भी गुड है, तो आपको बेटर रैंकिंग मिल सकती है, ठीक है ना।
अगर आपके इसमें कुछ भी नहीं है तो आपको बेटर रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। स्मार्ट प्राइसिंग हेल्प रैंकिंग, स्मार्ट प्राइस आपकी रैंकिंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग टेक्निक्स। प्राइसिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? नंबर ए देख लेते हैं हम, प्राइसिंग प्राइस एंडिंग इफेक्ट। एंडिंग जो प्राइस का और होता है वो क्या होता है? प्राइस एंडिंग इफेक्ट, ठीक है ना। प्राइस इज लाइक 99 और 199 लुक्स चीपर देन राउंड नंबर, ठीक है ना। अब 199 99 चीपर रखते हैं, काफी ज्यादा कम लगते हैं बनिस्बत इसके 99 लुक्स चीपर देन 100। 100 कर देंगे तो 100 एडी की, 99 कर देंगे तो 100 का फिगर ही नहीं आएगा, टू फिगर रहेगा, थ्री थर्ड फिगर में जाएगी ही नहीं प्रोडक्ट। 199.9 सेल्स बेटर देन 200। अगर आप 199.9 की भी कर रहे हैं तो कस्टमर ज्यादा लेगा, अगर आप 200 की कर रहे हैं तो बेशक एक एडी का, बेशक एक सेंट का भी फर्क आ गया तो कस्टमर नहीं लेगा, क्योंकि कस्टमर को ये प्राइस ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। 99 199.9 ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बस 100 दिरहम, 200 दिरहम, 500 दिरहम। अब 49 59 99 79 89 69 इस तरह की प्राइसेस रखेंगे, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। स्मॉल डिफरेंस चेंज कस्टमर थिंकिंग, इस छोटा सा डिफरेंस है लेकिन कस्टमर की थिंकिंग को चेंज कर सकता है इजीली आपकी। ये आपको एक पॉइंट समझ आ गया कि एंडिंग इफेक्ट कैसा होना चाहिए। इसमें हम बी देख लेते हैं। बी हमारे पास है स्मॉल प्राइस डिफरेंस रूल, ठीक है ना। स्मॉल प्राइस गैप कैन चेंज बाइंग, मतलब कि अब उसका माइंड भी आप चेंज कर सकते हैं। स्मॉल प्राइस से आप 1 या 2 दिरहम कम कर दें, 1 या 2 रुपए भी कम करके ना कस्टमर का माइंड चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 98 वर्सेस 100 फील लाइक बिग डिफरेंस टू कस्टमर। अब अगर आप प्रोडक्ट 98 की सेल कर रहे हैं और एक 100 की कर रहे हैं, तो 98 वाली कस्टमर को ज्यादा चीप लगेगी, वो 98 वाली ही करेगा, क्यों भाई मैं 2 एडी एक्स्ट्रा दूं। और अगर आप 100 की कर रहे हैं तो वो उसको ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगी। इवन 1-2% चेंज कैन इंक्रीज सेल, ये 1-2% जो होता है आपका, अगर आप इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ये आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। 1 और 2% का जो गैप होता है प्राइसिंग का, आपकी सेल्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन ये है, सी पॉइंट ये है कि प्राइस विद डिलीवरी स्पीड। डिलीवरी स्पीड आपकी होनी चाहिए, वो जिस तरह से आप काम करें, स्लाइटली हायर प्राइस विद फास्ट डिलीवरी सेल्स बेटर। आपकी हायर प्राइस है विद फास्ट डिलीवरी है तो वो बेटर सेल होगी बनिस्बत उसके लो प्राइस है, ठीक है ना। कस्टमर ट्रस्ट फास्ट डिलीवरी मोर, कस्टमर का ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है फास्ट डिलीवरी पे। पीपल आर मीन्स कि अब ये देखिए, अब सिंपल सी बात इसको समझे, कस्टमर ट्रस्ट फास्ट डिलीवरी। अब कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है फास्ट डिलीवरी पे। अगर आप फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं तो कस्टमर आपको, पर्सन पीपल जो भी होंगे आपके परचेस करने वाले, वो आपको एक्स्ट्रा भी पे कर देंगे स्पीड डिलीवरी के लिए। हर कस्टमर चाहता है उसकी जो डिलीवरी है वो टाइम पे, वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार होता है, तो इसमें बेनिफिट ही है आपके, आपको कुछ भी नुकसान नहीं है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा है डिस्काउंट स्ट्रेटेजी। इसमें डिस्काउंट स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करती है? अवॉइड हैवी डिस्काउंट्स ऑल द टाइम, मतलब अवॉइड करना चाहिए हैवी डिस्काउंट से। यूर डिस्काउंट ड्यूरिंग बिग सेल्स। अब बिग सेल, रमजान डील आ गई, 11/11 सेल आ गई, इस तरह की सेल्स में आपको डिस्काउंट अच्छा खासा दे देना चाहिए, मार्जिन रख के, ठीक है ना। अपना प्रॉफिट वगैरह रख के, शीट कैलकुलेट वगैरह करके सारा कुछ, फिर आपने कस्टमर को डिस्काउंट देना है। कीप योर नॉर्मल प्राइस हेल्दी, ठीक है ना। अपनी नॉर्मल प्राइस है वो सही रखें आप, बिल्कुल भी बेस प्राइस है आपकी सही रखें, उसके बाद मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस है, ये जो प्राइसेस होती है ना ये सही रखें अपनी बिल्कुल। इसमें कुछ भी आप थोड़ा सा भी ऊंच नीच ना आने दें। टू मैनी डिस्काउंट रिड्यूस प्रॉफिट एंड ब्रांड वैल्यू, ठीक है ना। ज्यादा डिस्काउंट्स ना दें, डिस्काउंट्स दें लेकिन आप गैप करके दें, इवेंट्स में दें, कोई सीजन आ गया उसमें दें, या कोई सेल्स चल रही है, बिग सेल 12/12 11/11 10/10 ये सेल जो चलती है इनमें दें, जनवरी सेल्स, फरवरी सेल, इनमें सेल्स में दें। आप जितने ज्यादा, मतलब कि ये भी नहीं कि आप सारा साल आप सेल्स लगा दें, डिस्काउंट दे दें, तो इससे भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, प्रॉफिट भी रिड्यूस होता है, थोड़ा ब्रांड की वैल्यू भी गिर जाता है कि भाई इसकी तो सेल ही लगी रहती है हमेशा, कभी इसकी अच्छी, मतलब उस प्राइस में, फुल प्राइस में सेल नहीं करता, तो ये भी इफेक्ट करता है कस्टमर को। तो इसमें सिक्स ऑप्शन हमारे पास है कि सेलिंग एट लॉस रिस्की। इसमें सेलिंग एट लॉस कैन रिड्यूस प्रॉफिट, अगर सेल लॉस हो रहा है तो आपको प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। सेलर हेल्थ जो है आपकी डैमेज हो जाएगी, आपका जो पे आउट होगा वो इशू करेगा, डिले होगा, या नून रोक लेगा, या नून उसमें से डिटेक्ट, मतलब कि अपना पेनल्टी जो आपकी पड़ेगी वो आप उसमें से निकाल लेगा, तो इसमें काफी इशू हो सकते हैं। अगर आप सेलिंग एट लॉस रिस्क उस पे लॉस पे कर रहे हैं सेलिंग, तो लॉस पे करने का ये मतलब नहीं कि आप लॉस पे कर रहे हैं और आपके ऑर्डर्स लग रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं, तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है आगे। सेलिंग एट लॉस फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन रिड्यूस रैंकिंग, आपके रैंकिंग हिसाब से बातें रिड्यूस हो जाएगी जब आप इस तरह के उल्टे काम करेंगे कि आप रिड्यूस में उसमें कर रहे हैं, कम में आप चाह रहे हैं कि सेल हो रही अच्छी बात है, होने दें बस हम, और प्राइस कम ही रहने देते हैं, तो ये गलत है।
प्राइस आप मैनेज करना पड़ता है इसमें। लो प्राइसिंग कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज, डैमेज होता है, साफ सी बात है अगर आप कम प्राइसिंग में करेंगे तो। प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ कि सेलर ए हमारा बात ए है, ठीक है, लोअर प्राइस बट स्लो डिलीवरी, प्राइस की लोअर है लेकिन ये डिलीवरी जो है ना स्लो दे रहा है काफी। इसके बाद सेलर बी है हमारे पास, ये स्लाइटली हायर प्राइस है थोड़ी सी उससे, वो 20 की कर रहा है, ये 25 की कर रहा है, बट इसकी एक्सप्रेस डिलीवरी है, इसकी डिलीवरी बहुत ज्यादा फास्ट है। कस्टमर, आप इसका देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, सेलर बी यूजली गेट्स मोर ऑर्डर्स ड्यू टू ट्रस्ट एंड स्पीड, ट्रस्ट और स्पीड की जैसे इसको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे सेलर ए की वजह से। बेशक उसकी प्राइस वो है कम है, लो है, बट उसकी डिलीवरी बहुत ज्यादा स्लो है, मगर इसकी डिलीवरी स्पीड जो है एक्सप्रेस है और हाई है ज्यादा, ठीक है ना। तो इसके ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और बेशक इसकी प्राइस हाई है, बट इसका प्राइस हाई है लेकिन डिलीवरी फास्ट, उसकी प्राइस लो है लेकिन डिलीवरी भी स्लो है, तो फिर फायदा क्या होगा। कस्टमर बाय कॉन्फिडेंस नॉट जस्ट प्राइस, प्राइस को नहीं देखता कस्टमर, ये बात आपको माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास 8 पॉइंट आ जाता है कॉमन प्राइसिंग मिस्टेक्स। प्राइसिंग मिस्टेक्स होती क्या है, कंपटीटर का कॉपी कर लिया, भाई वो 200 का कर रहा है तो मैं 202 दिरहम का करूंगा, या वो 200 का कर रहा है तो मैं 199 दिरहम का करूंगा। ये जो कंपटीटर प्राइस है ना, आप कैलकुलेशन के बगैर जो आप लगा देते हैं, तो ये आपको लॉस होता है इसमें, मीन्स के इसमें आपको नुकसान होता है और मिस्टेक होती है। नून की फीस को इग्नोर करके ऐसी फीस लगा दी, नून की फीस 15 दिरहम लगा रहे, हमने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपने 20 एडी लगा दी, और नून फीसिस आपसे 15 एडी ले रहा है, या नून आपसे पीसीस 18 एडी ले रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं बनना, अभी 2 दिरहम सारा बचना है एक प्रोडक्ट में से, ठीक है ना। पहले उसकी पीसेस कैलकुलेट सही से करें। प्राइसिंग टू लो टू गेट सेल्स, मीन्स के प्राइसिंग लो ही रखें, लो रखने से ना सेल आती है, ठीक है, गेट सेल्स होता है, बट ये मिस्टेक है, प्राइसिंग लो होगी सेल्स होगी, मगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा इतना, ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं होगा। प्राइसिंग आप नॉर्मल रखें, नहीं ये अच्छा इंप्रेशन बनाएगा, इतनी प्राइस कम भी नहीं करनी चाहिए। अपनी प्राइसेस को हर वीक हर डे अपडेट करना चाहिए, अगर आप अपडेट नहीं कर रहे तो ये भी आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। प्राइस शुड बी रिव्यूड वीकली, वीकली आप रिव्यू कर लें, आप डेली रिव्यू कर लें, आप थोड़े दिन देख लिया करें प्राइस को, प्राइस किस तरह से मार्केट में है, चलिए एनालाइज करना आपके लिए लाजमी है, ठीक है ना। अगर ये नहीं करते तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है बेस्ट प्राइसिंग रूल्स, कैलकुलेट ऑल द फीसेस बिफोर प्राइसिंग, प्राइसिंग से पहले आप सारी फीसेस को कैलकुलेट कर लें। प्राइस फॉर प्रॉफिट नॉट इमोशन, प्राइस प्रॉफिट से होता है, ठीक है, ये नहीं कि भाई चलो कोई बात नहीं प्राइस कम कर देते हैं या इस तरह से कर लेते हैं, जज्बात में आके किसी भी तरह से अपने प्राइस नहीं कम करनी है, ज्यादा करनी है, आपने अपना प्रॉफिट देखना, आपको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है वहां पे जाके अपने प्राइस अपनी कम करनी है। आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रोडक्ट आप 500 दिरहम की सेल कर रहे हैं, आपको इसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आप इसको 300 दिरहम ड्रॉप कर दें, आपको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बट आप उसको इस तरह नहीं कर सकते आपको 200 दिरहम का नुकसान होने लग जाए। यूज एक्सप्रेस व्हेन पॉसिबल, आपके पॉसिबल है तो एक्सप्रेस करें। प्रोटेक्ट सेलर हेल्थ को ना प्रोटेक्ट करता है, प्राइसिंग ये सारी चीजें जो होती हैं सेलर हेल्थ ड्रॉप होने से आपको सेफ रखती है, ठीक है ना। प्राइसिंग शुड सपोर्ट द सिस्टम, प्राइसिंग जो है पूरे सिस्टम को सपोर्ट करती है, सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी, पूरे सिस्टम को सपोर्ट करेगी प्राइसिंग। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि फाइनल समरी में देखते हैं, चीपेस्ट प्राइस इज नॉट द बेस्ट प्राइस, जो सबसे कम प्राइस होती है वो ये नहीं कि सबसे बेस्ट प्राइस होगी। कस्टमर प्रेफर वैल्यू एंड ट्रस्ट, कस्टमर प्राइस को प्रेफर नहीं करेगा ज्यादा, वो वैल्यू करेगा, ट्रस्ट को करेगा, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, इन सब चीजों को प्रेफर करेगा। स्मार्ट प्राइसिंग इंप्रूव रैंकिंग, स्मार्ट प्राइसिंग होगी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और ट्रस्ट भी ज्यादा बढ़ेगा। रॉन्ग प्राइसिंग रिड्यूस सेल, अगर आप गलत प्राइसिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो सेल्स होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑन ऑन स्मार्ट प्राइसिंग मीन नॉट चीप प्राइसिंग, स्मार्ट आप प्राइसिंग करें, स्मार्ट वर्क करें, आप अच्छे से बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है नून पे। अगर आप स्मार्ट प्राइसिंग की जगह आप चीप प्राइसिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, कम प्राइसिंग है अच्छी सेल हो जाएगी ज्यादा ऑर्डर आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ गलतफहमी होती है, इसमें आपको नुकसान ही होता है। प्राइसिंग आप जितनी कम रखेंगे, आपके साथ वाला कंपटीटर आपसे 25% ज्यादा प्राइस रख के फास्ट डिलीवरी दे के वो आपसे ज्यादा ऑर्डर ले जाएगा, बट आप ज्यादा ऑर्डर नहीं ले सकेंगे, सिर्फ आप चीप प्राइसिंग, आपके माइंड में ये बात रहेगी कि प्राइस चीप होगी तो ऑर्डर ज्यादा आएंगे, ये बात अपने माइंड से निकाल देंगे तब आपकी सेल्स अच्छी हो जाएगी। ये हमारा था साइकोलॉजिकल प्राइसिंग थी, हमने प्राइसिंग का साइको देख लिया, किस तरह से प्राइस वर्क करती है नून के साथ, ए टू जी चीजें मैं आपको डिटेल से इसमें बता दी। अगर अभी भी कोई प्राइसिंग में कोई भी इशू आ रहा है इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि अभी क्या इशू आ रहा है, क्योंकि ये अपडेट होती रहती है, इनके प्राइसिंग पीसीस वगैरह सारा कुछ अपडेट करते रहता है नून, तो इसमें कोई परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लेक्चर हमारा इतना ही था आज का, इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।